हाँ तो देखो ब्रो, छोटा सा प्रेजेंटेशन है मैक ओएस के रिगार्डिंग कि मैक ओएस किस तरह विंडोज से अलग है। ठीक है, तो देखो अगर मैक ओएस सीख रहे हो और पुरानी फिलॉसफी विंडो वाली लेके चल रहे हो कि एक्सी डाउनलोड करेंगे, रन करा देंगे, सारी परमिशन मेरे को दिख रही है, प्रॉपर्टीज खोलेंगे चीज़ों का, तो मैक ओएस में भाई चीज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, क्योंकि इसकी फिलॉसफी अलग है। जैसे जो हम यूबिक्विटी में काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड नेटवर्किंग से अलग इनकी फिलॉसफी चलती है, SD-WAN वाली। तो उसी तरह मैक ओएस जो है, अगर उसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीका से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, हाँ एक चीज हम चाहेंगे कि अगर कोई डाउट हो, कोई पूछना हो कि हम ये विंडोज में ऐसे करते थे, मैक ओएस में वो चीज कैसे करेंगे, तो पूछना जरूर इसी में। ठीक है, देखो सबसे पहले बात आती है फिलॉसफी की कि मैक ओएस इज नॉट विंडोज विथ अ डिफरेंट कोट ऑफ पेंट। अगर लिनक्स यूज किए हो, शायद थोड़ा बहुत किए होगे, उसमें देखोगे काली लिनक्स जो होता है और नॉर्मल यूबुंटू होता है उसमें थोड़ा बहुत डिजाइन चेंजेस होता है। काली लिनक्स में ऊपर में बार होता है, यूबुंटू पे साइड में डॉक होता है। ठीक है, विंडोज में देखोगे नीचे टास्क बार होता है। ठीक है, तो मैक ओएस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर का डिजाइन चेंज है, वो अंदर का जो सिस्टम कंपोनेंट लेवल है उसमें चेंजेस है। अब जो मैक ओएस है वो यूनिक्स फाउंडेशन पे बेस्ड है। यूनिक्स फाउंडेशन क्या है इसके बारे में एक बार गूगल करना, लेकिन बेसिकली बता देते हैं। जब शुरू में यूआई वगैरह जब ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीज से बनता है, एक कर्नल होता है जो हार्डवेयर कंट्रोल करता है, और दूसरे उसके ऊपर यूजर स्पेस होता है जिसपे एप्लीकेशंस रन करते हैं। एप्लीकेशन कर्नल से इंटरैक्ट करता है, कर्नल हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो मैक ओएस जो है वो ओरिजिनल यूनिक्स कर्नल का डेरिवेटिव है, मतलब एकदम यूनिक। अब यूनिक्स होने से एक चीज अच्छा है इसमें कि एकदम लेगेसी वाली जो चीजें हैं, जो मतलब प्रैक्टिकल आईटी डोमेन में जो चीजें चलती है वो तो मैक पे कर पाओगे। बुरा यह है कि यूनिक्स प्रोप्राइटरी है, तो इसी प्रोप्राइटरशिप से लड़ने के लिए हम लोग लिनक्स का बूम देखे जो कि ओपन सोर्स है, पूरी तरह सारा कोड मॉडिफाई कर सकते हो। यूनिक्स में ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें लॉकडाउन रखता है। ठीक है, मैक ओएस में सिर्फ ये एप्पल के कंप्यूटर पे आता है, इसलिए ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बहुत सॉलिड इंटीग्रेशन है। तो अगर तुम कोई ऐप एक्सटर्नली यूज करते हो, और एक जो ऐप है जो ये एप्पल खुद डिजाइन करके आपको दे रहा है, क्योंकि मैक के साथ होता है क्या है ना कि एप्पल जितने प्रोफेशनल ऐप है वो अपना भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे क्या क्या चीज में इंस्टॉल आता है और क्या क्या चीज परचेज करने का ऑप्शन होता है। तो अगर दोनों सेम ब्रांड से आ रहा है तो इंटीग्रेशन बहुत सॉलिड होगा। नेक्स्ट चीज, क्रिएटिव वर्कफ्लो और डेवलपर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। मैक गेमिंग के टर्म्स में कभी नहीं सुने होगे, कोई गेम खेल रहा है मैक पे, सिर्फ क्रिएटिव काम और डेवलपर वाले काम होते हैं। ठीक है, बाकी कीबोर्ड बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, जो ऐसा कीबोर्ड शायद आप कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हो। ऐसा कीबोर्ड पे नए नए बटन्स दिखेंगे, नया लेआउट दिखेगा वगैरह वगैरह। और अगर विंडोज बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो बेकार है, क्योंकि और मैक ओएस को गंदा कर दोगे फिर तुमको रिसेट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग सीखते हैं कि कैसे ये बनता है। सबसे पहले कीबोर्ड की फिलॉसफी, दो नए बटन या कहो तो तीन नए बटन मिलेंगे। पहला है कमांड की, दूसरा है कंट्रोल की, और तीसरा एक और की मिलेगा जो है ऑप्शन की। ठीक है, फिलहाल हम लोग दो पे बात करते हैं। अभी तक हम लोग जो करते आए थे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब हम लोग वो चीज करेंगे कमांड की से। ठीक है, कंट्रोल इन द सेंस कि जब कोई हम लोग सिस्टम के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन टास्क वाले जैसे टर्मिनल पे कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, मतलब कोई सिस्टम पे हाई लेवल का काम कर रहे हैं, तभी ये कंट्रोल की यूज होगा। एल्स कमांड की को आप नया कंट्रोल की मानो। और एक चीज अच्छा देखो कि जो कंट्रोल ये जो कमांड की है, इसका प्लेसमेंट जस्ट कीबोर्ड के बगल में है। ठीक है, जिससे फायदा ये होगा कि आपको आदत जब पड़ेगा कंट्रोल कॉपी और पेस्ट का, बेसिकली कमांड सी कमांड वी का, तो आपको ये दो फिंगर का आदत पड़ेगा, बहुत तेज होगा। मतलब पहले ऐसे करना पड़ता था, अब सिर्फ ऐसे ऐसे है, कमांड वी कमांड सी। ठीक है, एक और चीज, शायद अभी तुम दोनों में से कोई भी लिनक्स यूज नहीं करता, मेनली टर्मिनल यूज नहीं करता है, बट टर्मिनल में जब कोई प्रोसेस चलता है तो उसको किल करने के लिए हम लोग कंट्रोल सी का यूज करते हैं। ठीक है, तो होता ये था कि विंडोज के सेंस में जब कोई हम लोग जैसे मान लो कि SSH सेशन लिए हुए है किसी लिनक्स मशीन का, अगर हम लोग कंट्रोल सी दबाते थे कॉपी करने के माइंडसेट से, तो वो प्रोसेस ही टर्मिनेट होता था। तो ये चीज ये मैक में बहुत अच्छा है कि कॉपी करने के लिए आपको डेडिकेटेड कमांड सी कमांड भी दिया है, ताकि गलती से भी प्रोसेस किल ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है मैक में। नेक्स्ट चीज क्या है?
एक प्रीव्यू टाइप का थिंग है। अगर विंडोज यूज किए होगे, जो एक्सप्लोरर होता था कि किसी फाइल पे आप क्लिक करोगे तो साइड में आपको प्रीव्यू दिखाता था कि फाइल के अंदर लिखा क्या है, इनेबल करना होता था, बाय डिफॉल्ट नहीं करता है। मैक ओएस में वो सेम चीज आपको स्पेस बार में दे रहा है। यहाँ का जो फाइल एक्सप्लोरर है वो आपका फाइंडर है, कल हम शायद ये बताए थे। एक ऐप मिलेगा जिस पर फेस बना होगा ब्लू और व्हाइट से, दैट इज आपका रुक जाओ एक सेकंड, अगर हम दिखा सके तो सबसे पहला वाला, ठीक है, दिस इज इट, दिस इज फाइंडर। ठीक है, इस पे मान लो कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल ये मेरी फोटो है, अगर हमें इसे प्रीव्यू कर रहा है तो आई डोंट हैव नीड टू ओपन इट, आप सिर्फ स्पेस बार दबाओगे और ये आपको प्रीव्यू पे दिखा देगा इंस्टेंटली। ये सब आप काम कर सकते हैं पीडीएफ के साथ भी, किसी ये टेक्स्ट फाइल के साथ भी, किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को उसको खोलने की जरूरत नहीं है, और एस्केप आप उसे क्लोज कर दिए, सिंगल क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट चीज व्हाट वाज दैट, कुछ शॉर्टकट याद कर लो। ये चीजें विंडोज में आसान थी बट इसमें थोड़ी सी टिपिकल है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कीज। पहला, आपको कोई भी काम करना है, सबसे पहला शॉर्टकट आपका रहेगा कमांड स्पेस। फॉर एवरी सिंगल थिंग यू ऑलवेज हैव टू प्रेस कमांड स्पेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कमांड स्पेस, ये आपको स्पॉटलाइट सर्च ब्रिंग करेगा। ठीक है, स्पॉटलाइट के बारे में एक डेडिकेटेड सेक्शन है, बट स्टिल हम बता दें स्पॉटलाइट क्या है। आपके जितने भी एप्लीकेशंस है, आपके जितने भी फाइल्स है, आपके जितने भी शॉर्टकट्स है, जो कहते हैं ना कि हे सीरी सेंड दिस मैसेज टू दिस, आप इस पे लिटरली टाइप करोगे और वो चीज हो जाएगा। आपके क्लिपबोर्ड, पहले विंडोज और वी से क्लिपबोर्ड एक्सेस करते थे, कभी किए हो? आपके जितने भी कॉपीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, विंडो वी करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड का छोटा सा दे देता है। दैट इज आल्सो प्रेजेंट हियर स्पॉटलाइट पे, वो उसके लिए अलग सेक्शन है। बाकी डिलीट करने के लिए जो विंडोज है वो दो की प्रोवाइड करता है, एक बैक स्पेस और एक डिलीट की, लेटरल डिलीट की। मैक ओएस में ये दोनों कीज, मतलब एक ही कीज अवेलेबल है एज अ बैक स्पेस। तो अगर आपको पीछे की जगह किसी आगे वाले राइट साइड के लेटर को डिलीट करना है तो व्हाट वुड यू डू? यू विल यूज फंक्शन प्लस बैक स्पेस। ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को नहीं आता इनिशियल टाइम पे, ये कंफ्यूजन करिएगा। नेक्स्ट चीज, अभी वो हम तुम्हें यूज करते हुए देखे और तुम्हें कभी नहीं देखे कि अगर कोई सेंटेंस लिखे हो और उसके वर्ड बाय वर्ड डिलीट करना है तो यू कैन पेयर द डिलीट बैक स्पेस विद कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड हाँ, तो आप ये मैक ओएस में सेम चीज करने के लिए आप उसे ऑप्शन के साथ पेयर करेंगे। अगर आप ऑप्शन के साथ पेयर करते हैं बैक स्पेस को तो वो पीछे लिखी हुई एक एक वर्ड डिलीट करेगा। अच्छा, ठीक है, अगर आप कमांड के साथ उस बैक स्पेस को पेयर करते हो, मतलब कमांड और बैक स्पेस, देन वो पूरा लाइन एक सिंगल शॉट में इरेज कर देगा। अच्छा, सो कीप दैट इन माइंड। ये विंडोज नहीं देता है ये वाला फीचर, देता है कंट्रोल बैक स्पेस पूरा वर्ड डिलीट, सिर्फ वर्ड डिलीट करता है, लाइन डिलीट का ऑप्शन नहीं देता है। मैक ओएस प्रोवाइड आल्सो दैट। और हाँ, बैकटिक जो बटन है जो प्रोग्रामिंग वगैरह में यूज होता है, वो बैकटिक का आपको की नहीं दिखेगा, आपके मैकबुक एयर में नहीं दिखेगा। तो बैकटिक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रेस फंक्शन और ऊपर टिल्डे, टिल्डे जो है वन के बगल में, उस पर इम्प्रिंट नहीं है बट दैट विल राइट दैट। फॉर एग्जांपल इफ आई प्रेस ऑप्शन एंड टिल्डे आई विल गेट अ बैकटिक। ओके 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 ओके, नाउ इमोजीज के लिए आप FN प्रेस करेंगे। FN के लिए वो सेम जो विंडोज डॉट विंडोज पीरियड करके आता था वो सेम चीज है। अंडू और रीडू के लिए देखो एक शॉर्टकट है, कंट्रोल Z से अंडू होता था और कंट्रोल Y से रीडू होता था विंडोज में। यहाँ पे क्या है, कमांड Z से अंडू होगा और कमांड शिफ्ट G से रीडू होगा। ओके, ये सब थोड़ा बहुत चेंजेस है मैक में। नेक्स्ट इज अनफॉर्मेटेड पेस्ट। पता है किसी को? नहीं, ऐसा देखो, फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये पिंक कलर से लिखा हुआ है, हम इसे कॉपी करेंगे और कहीं किसी और लोकेशन में पेस्ट करेंगे तो ये पिंक ही पेस्ट होगा। मैक का डिफॉल्ट बिहेवियर ये है। तो अगर आपको अनफॉर्मेटेड पेस्ट करना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस कमांड ऑप्शन शिफ्ट V, देन ये जैसा यहाँ ये फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट पेस्ट होगा। विंडोज में सिंपल था, कंट्रोल शिफ्ट V, बट हियर इट्स 4 शॉर्टकट्स। नेक्स्ट चीज, अगर किसी एप्लीकेशन को बंद करना है तो कभी भी इस रेड वाले बटन पे भरोसा मत करना। अगर हम इस ऑप्शन को दबाएंगे तो ये एप्लीकेशन चुपचाप डॉक में जाके बैठ जाएगा, ना कि बंद होगा। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली क्लोज एप्लीकेशन यू हैव टू प्रेस कमांड एंड Q। Q स्टैंड्स फॉर क्विट। ठीक है,
Yes. और हाँ एक और चीज, फाइंडर को आप बंद नहीं कर सकते हो। हाँ बताओ। इसमें एस्केप यूज नहीं कर सकते इसे आप? नहीं, एस्केप काइंड ऑफ बैक वर्क करता है किसी प्रीवियस स्टेट में जाने के लिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, और लेकिन फाइंडर बंद नहीं होगा। फाइंडर बंद नहीं होगा क्योंकि फाइंडर एक सिस्टम सर्विस, वो हमेशा चलते रहेगा। आगे, किसी फाइल को डिलीट करना है तो विंडोज में हम लोग सीधे डिलीट की दबाते थे उसको सेलेक्ट करके। हाँ। मैक पे वो बैकस्पेस काम नहीं करता, यू हैव टू पेयर दैट विद कमांड और बैकस्पेस, उस फाइल सीधे रिसाइकल बिन में। ठीक है, अब परमानेंटली डिलीट कैसे करना है उसके लिए आई हैव टू गूगल, तो हमें भी नहीं पता अभी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, डॉक। डॉक जो नीचे यू ये एक एप्लीकेशन टास्क बार टाइप का थिंग आता है, उसे कहते हैं मैकओएस में डॉक। Okay. इस डॉक में भाई बाय डिफॉल्ट बहुत गलतियां हैं। गलतियां क्या है कि इसमें इतने डिफॉल्ट टाइप भरे हुए हैं जो तुम कभी यूज नहीं करोगे, और जब तुम उसको यूज करने स्टार्ट करोगे, जब उसमें तुम्हारी चीजें भरेंगी, तो विंडोज का जैसा नहीं है कि वो चीज को कंबाइन कर देगा। जैसे विंडोज करता है कि अगर क्रोम के 5 टैब खोल लो तो वो पांचों को दिखाता है कि एक जगह है क्रोम, बट इसमें नहीं, वो डिफॉल्ट टैब अलग बैठा रहेगा और तुम्हारा विंडोज यहाँ अलग बैठा रहेगा। तो डॉक विल फुल ऑफ शिट। तो आप क्या करोगे, और प्लस ये डॉक क्या है, ये आपके प्रीवियस स्पेस का कुछ 30 से 40 पिक्सल या 50 पिक्सल घेर के बैठता है। आप फुल स्क्रीन भी जाओगे तो इतना जगह वो घेर के बैठेगा। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे हम लोग, पहले डॉक्स में से जो एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो उठा के फेंक दो। उठा के फेंक दो मतलब उसको लिटरली ड्रैग करो और बाहर कर दो, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, कोशिश करो कि डॉक पे ये 5-6 आइटम रहे। जैसे हम लोग के लिए फाइंडर जरूरी है, सफारी या क्रोम जो भी यूज करते हो वो जरूरी है, टर्मिनल जरूरी है, वो हम अपने पर्सपेक्टिव से लिखे, स्लैक जरूरी है, और मे भी 1-2 एप्लीकेशन और जो इंस्टॉल करोगे वो जरूरी है, यूआईडी या इस टाइप का कुछ। डॉक को कोशिश करो कि हाइड करो, क्योंकि हाइड करने से डॉक गायब नहीं होता है, डॉक प्रेजेंट रहता है। जहां पे कर्सर लेकर आओगे डॉक यहाँ से आ जाएगा हाइड करते हुए। और डॉक हाइड करने के लिए आप इस बार पे क्लिक करोगे और साइड में हाइड द डॉक, इनेबल हाइडिंग करके ऑप्शन आता है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा टर्न हाइडिंग ऑन और ऑफ, करेंटली इट्स ऑन। ठीक है, एक चीज और, डॉक का साइज एडजस्ट करना है तो आप इसी बार को टैप करके आप उसे रेज करोगे ऊपर और नीचे। यू कैन ऑलवेज मेक इट लार्जर और स्मॉलर डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। फाइनली, अगर ये तुम हाइड कर देते हो तो इतना स्क्रीन का स्पेस तुम्हें ऐसे ही मिल जाता है। और एक और चीज, जो हम लोग का मैक ओएस है, सॉरी मैक जो है M5 वाले, जितने भी नए मैक है जिसमें नॉच है, उसमें एक एडेड एडवांटेज है प्रीवियस मैक से, कि हम लोग का जो नॉच वाले एरिया है ना, ये साइड वाला, ये एक्स्ट्रा फ्री का रियल एस्टेट है। क्योंकि पुराने मैक में होता क्या था ना, कि ये जो ऊपर का टॉप बार है ये अलग से स्क्रीन पे स्पेस लेता था, बट अब नॉच की वजह से ये ऊपर चल गया, तो हम लोग को फुल 16:9 का पूरा फुल रेशियो मिलता है। आई गेस 60:10, जो कि बहुत वाइड होता है। तुम देख पा रहे हो मैक काफी स्क्वायरिश है, एक बार में ज्यादा चीजें, मतलब काफी इफिशियंट है। नेक्स्ट, सिर्फ डॉक ऐसा नहीं है जिसको फिक्स करने की जरूरत है, तुम्हें कंट्रोल सेंटर भी फिक्स करना होगा। ठीक है, कंट्रोल सेंटर का एक शॉर्टकट है जो सबसे ज्यादा यूज करोगे, फंक्शन और C ट्राई करो, दिस इज योर कंट्रोल सेंटर। ये विंडोज में शॉर्टकट होता था आई गेस, विंडो और A, एक्शन सेंटर जो साइड से खुलता था। ठीक है, तो इसमें आप कीबोर्ड के स्लाइडर्स, अपने डिस्प्ले के कुछ कंट्रोल पैरामीटर्स, और इवन कोई चीज जो बहुत ज्यादा यूज करते हो आप उसको राइट यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। आप यहाँ से लिटरली उसे ड्रैग करोगे और यहाँ पे प्लेस कर लोगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ये जो बार बार यूज होता है, तो आपको बार बार ये कंट्रोल C करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ जाओ स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट यहाँ जाओ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कुछ भी कर सकते हो, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट स्लाइड, स्पॉटलाइट, उसका डेडिकेटेड सेक्शन। कमांड स्पेस आप खोलो, कोई भी फाइल आपको खोजने के लिए आपको फाइंडर खोलने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई बुक डाउनलोड की है, कमांड स्पेस बुक का नाम खुल गया, कमांड स्पेस ऐप का नाम खुल गया डायरेक्ट। ठीक है, हर जगह अवेलेबल होगा सारे एप्लीकेशन के बीच में, एक्सेप्ट अगर कोई एप्लीकेशन फुल स्क्रीन लिया हुआ है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन है तो अभी नहीं आएगा, बट जैसे ही हम एस्केप करेंगे इट विल बी देयर। और हाँ, इस स्पॉटलाइट को आप देखो, ये 4 शॉर्टकट बता रहा है। दिस 4 शॉर्टकट इज फॉर फाइल्स, एप्लीकेशंस, फाइल्स, एक्शंस और क्लिपबोर्ड। इसको आप पेयर कर सकते हो ऐसे, जैसे कमांड देन स्पेस
और फिर कमांड होल्ड करते हुए आप 1 से आ जाओगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। स्पेस आप छोड़ सकते हो, यू हैव टू ओनली फिंगर ऑन कमांड देन स्पेस, ठीक है। आपको ये खुल जाएगा स्पॉटलाइट, आप उस कमांड को प्रेस किए हुए 1 प्रेस करोगे तो आपको टोटल एप्लीकेशन दिखने लगेगा, 2 प्रेस करोगे तो आपको आपकी सारी फाइल्स दिखने लगेगी जो रिसेंट फाइल्स है, 3 प्रेस करोगे तो आपको एक्शंस दिखेंगे। अगर आपके पास आईफोन है और आप मैक से पेयर किए हुए हो तो आप यहाँ से बैठे बैठे आप मैसेज भी कर सकते हो अपने आईफोन से, वो मैसेज आईफोन से जाएगा। और 4 प्रेस करोगे तो यू विल गेट टू नो क्लिपबोर्ड जो विंडोज वी से आता था। गुड। अगली चीज भाई, शॉर्टकट इसमें थोड़े से टिपिकल है बट मजेदार है। जब एक बार फिंगर पे हो जाएगा तो विंडोज का कीबोर्ड लगेगा कि वो बचकाना है, एक ही चीज करने के लिए बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। चलो नेक्स्ट चीज, टर्मिनल जो है, अभी तक किसी का इंटरेक्शन टर्मिनल से बहुत मतलब सबका कम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि टर्मिनल यार तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। आप इसके साथ इंटरेक्ट करोगे तो आप लिनक्स का काफी फाउंडेशन सीख जाओगे, क्योंकि लिनक्स यूनिक्स दोनों का मिलता जुलता फिलॉसफी है, दोनों में सेम कमांड्स चलते हैं, ठीक है। आप सीखो कि पाइपिंग कैसे होता है, पाइपिंग मतलब एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड को शेयर करना। आप सीखो कि कैट कैसे यूज करते हैं, एलएस कैसे यूज करते हैं, एनमैप कैसे यूज करते हैं, आईपर्फ कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ सीखो। और एक चीज और, टर्मिनल से और ये मैक ओएस का जो टेक्स्ट रेंडरिंग है, टेक्स्ट रेंडरिंग समझते हो, जैसे टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले पे दिखता है। देखो इसके पीछे 2 फिलॉसफी है। एक तो आप टेक्स्ट को ऐसा दिखाओ जैसा आपका डिस्प्ले दिखा सकता है, मतलब आप पिक्सल बाय पिक्सल किसी चीज को लिखो, और एक टेक्स्ट को आप ऐसे रेंडर करो जैसे वो रेंडर पेज पे होता है, मतलब वो लेटर प्रिंट हो, ठीक है। तो विंडोज और लिनक्स जो है वो पहली वाली फिलॉसफी के साथ जाते हैं कि आपका डिस्प्ले, क्योंकि उनको चाहिए कॉम्पेटेबिलिटी, जितने सर्वर जितने मशीन पे चल सके चलना है उनको। मैक क्या करता है, वो खुद का हार्डवेयर खुद बनाता है, तो उनका जो टेक्स्ट रेंडरिंग का फिलॉसफी है कि जैसे पेपर में टेक्स्ट होना चाहिए वैसे आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसीलिए क्रिएटिव वर्कफोर्स में या वीडियोस में हमेशा एप्पल के डिवाइसेस प्रेफर्ड होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहे थे कि डॉल्बी विजन और HDR में क्या डिफरेंस है, वो भी सेम फिलॉसफी वाली चीज है। एक चीज को ऐसा दिखाओ जैसा वो है और एक चीज को ऐसा दिखाओ जैसा वो मशीन दिखाने के कैपेबल है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो दिस इज कि भाई टेक्स्ट जो मैक ओएस में पढ़ोगे, जो चीजें तुम मैक ओएस में यूज करोगे, तुम्हारी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि टेक्स्ट पिक्सेलेटेड नहीं है। विंडोज में होते हैं पिक्सेलेटेड, तुम कहो ना कहो, बट 4K स्क्रीन ही लोगे तो आई गेस कि इस रेटिना डिस्प्ले से ज्यादा पिक्सेलेशन उस पे मिलेगा, ठीक है। आगे तो क्योंकि CLI जो है वो टेक्स्ट फ्रेंडली है, टेक्स्ट फर्स्ट है, और मैक में जो टेक्स्ट है वो सबसे खूबसूरत दिखता है, तो ये एक मैच मेड इन हेवन है। आप CLI इस पे सीखो, समझो जिंदगी बन जाएगा। दूसरा चीज, पैकेज मैनेजर के बारे में कुछ जान रहे हो आप लोग? जैसे देखो यूबंटू पे सुने हुए कमांड apt इंस्टॉल क्रोम, apt इंस्टॉल गिम्प या जो भी एप्लीकेशन, तो मैक पे बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई पैकेज मैनेजर आता नहीं है। मैक प्रेफर करता है एज अ कंपनी कि आप उसके ऐप स्टोर से जो करना करो, उसी से परचेज करो, उसी से लिव करो। लेकिन आप हमेशा होमब्रू नाम का पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने से आपको ऐसा टूल्स मिलेगा जो ओपन सोर्स है और सिंगल क्लिक में इंस्टॉल होगा। मतलब क्लिक इन द सेंस कि आपको सिंगल राइट करना है, ब्रू इंस्टॉल। सपोज एक चीज था iPerf, जो मेरे अभी जो लैब्स चल रही थी राउटिंग एंड स्विचिंग की, उसमें था। iPerf क्या है ना, बेसिकली 2 डिवाइस के बीच में स्पीड टेस्ट करता है। एक डिवाइस सर्वर बन जाएगा, दूसरा क्लाइंट बन जाएगा, और वो चेक करेगा कि आप जिस मीडियम से कनेक्ट हो तो वो कितना स्पीड आपको प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मली आप स्पीड टेस्ट करते हो तो कोई थर्ड पार्टी के सर्वर से स्पीड टेस्टिंग होती है। इंटरनली आपको टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे? देन वी विल यूज iPerf, और iPerf इंस्टॉल करने के लिए बेस्ट वे है होमब्रू, बिकॉज इट्स एन ओपन सोर्स ऐप, ठीक है। और एक और चीज, जैसे देखो अगर टर्मिनल सीखते हो तो मैक पे ऑपरेशंस, ऑटोमेशंस ये सब सीख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कमांड है सिस्टम प्रोफाइलर, ये कमांड पूरे सिस्टम में क्या चीज इंस्टॉल्ड है, क्या क्या मतलब कौन सा एप्लीकेशन कितना स्पेस लिया, ये बेसिकली पूरे सिस्टम का प्रोफाइल निकाल देता है। अगर आप सिंपली इसको रन कर दोगे तो काफी लंबा आउटपुट आएगा, जो पूरे मतलब मैक का बेसिकली पूरा हिस्ट्री, जितने लॉग टाइप का आउटपुट। अगर ये करते हो सिस्टम प्रोफाइलर SPN नेटवर्क डेटा टाइप, तो आपको सारे इंटरफेसेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक और चीज, जो टर्मिनल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर S बड़ा कर दोगे, छोटा कर दोगे तो कमांड नहीं चलेंगी। वो तो हाँ, ठीक है। ठीक है। और अब
खत्म ही करने को है स्लाइड। तो यू ऑलरेडी हैव द क्रिएटिव टूल्स। देखो इस पे प्री इंस्टॉल्ड प्रोफेशनल सुइट पहले से आते हैं। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब ये नहीं कि वो ब्लोटवेयर है। जैसे एक होता है ना कि अगर हम करें तो बहुत अच्छा और अगर दूसरा कोई करे तो वो ब्लोटवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड में बहुत सारे ऐप भर के आते हैं तो उसको लोग बुरा कहता है कि भाई ब्लोटवेयर है, ब्लोटवेयर है। विंडोज में बतेरे ऐड वगैरह भर के आते हैं तो भाई ब्लोटवेयर है, लेकिन मैक भी वही कर रहा है। बट फर्क ये है कि ये प्रोफेशनली रिटन एप्लीकेशंस है, नॉट इन सेंस कि भाई ये बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बेसिक एप्लीकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन बनाए हैं, ना हम कोई गूगल क्लाउड डाले हैं, ना मेरे मैक पे इंटरनेट था, ना हम कोई एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल किया अपने मैक पे, बट ये सब चीज़ हम ऑलरेडी कर सकते हैं। मैक वो परफेक्टली रिटन छोटे छोटे एप्लीकेशंस आपको हेल्प के लिए देता है। फॉर एग्जांपल इस प्रेजेंटेशन वाले ऐप का नाम है कीनोट। Okay. पेजेस से आप गूगल डॉक बना सकते हो, नंबर से आप स्प्रेडशीट बना सकते हो, आई मूवी दिया है वीडियो एडिट करने के लिए, बेसिक एडिटर है बट मैक का इंटीग्रेशन है तो बहुत फास्ट रेंडर करता है वीडियो, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, आप एक्सप्लोर करना है एप्लीकेशन सेक्शन। होमब्रू का छोटा सा चीज जैसे गिट हो गया, नोड हो गया, नोड जेएस जो वेब डेवलपमेंट करते हैं, iperf 3, nmap जो स्कैनिंग वगैरह करते हैं, इन सारे एप्लीकेशंस के लिए आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन है होमब्रू। इसको इंस्टॉल करो, देन बाकी चीजें इंस्टॉल करना सिंगल क्लिक कर, Yes, yes. ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है, आप जाके इसको विजिट कर सकते हो, brew.sh, ठीक है। फाइनली मैक को कहा जाता है कि सबसे बढ़िया टच पैड आपको सिर्फ मैक पे मिलता है, कोई विंडोज लैपटॉप कंपेरेबल ही नहीं है मैक से, Yes, yes. ठीक है। तो आप पहले सेटिंग्स में जाओ ट्रैक पैड में और यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स चेंज करो ताकि एक्सपीरियंस आपका बेटर हो। पहला चीज, इसका स्पीड बढ़ा लो, बाय डिफॉल्ट बहुत स्लो चलता है टच पैड मैक का। दूसरा चीज, टैप टू क्लिक ऑन कर लेना वहां से, जो कल कह रहे थे कि आपको प्रेस ही नहीं करना पड़ेगा, यू कैन ऑल्सो टैप जैसे विंडोज में करते थे। तीसरा चीज, एक उसमें जेस्चर पहले से ऑफ रहता है जिसका नाम है ऐप एक्सपोज, इसको फॉर श्योर ऑन कर लेना। एक बार हम बता दें कि ये ऐप एक्सपोज काम कैसे करता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम सफारी ओपन कर लेते हैं अपने मैक पे, देखो सफारी ओपन हुआ, सफारी बाय डिफॉल्ट हम सेट किए कि प्राइवेट मोड से ऑन हो। अगर हम एक और विंडो खोलते हैं सफारी का, फाइल न्यू विंडो, ठीक है। अब देखो मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन है कि अगर हम 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप करें तो हमको ये सारा एप्लीकेशन दिखा देगा जो मेरे मैक पे खुला हुआ है, ठीक है। और दिस व्यू इज कॉल्ड मिशन सेंटर और मिशन कंट्रोल, ऐसा कुछ बता रहे क्या है, ठीक है। बट जब बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा विंडो खुलता है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरे को इसका सारा विंडो दिखे, सब नहीं दिखे क्योंकि सब बहुत कुछ हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 3 फिंगर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे, देन यू विल सी ओनली दीज 2 सफारी विंडोज, ठीक है। तो ये यही चीज है ऐप एक्सपोज, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आप इसको ऑन कर लेना, ठीक है। वेयर वी वर, जेस्चर्स हो गया था, ठीक है। अरे हाँ, टैप टू क्लिक के साथ साथ अपने क्लिक का जो एक्चुएशन फोर्स है उसको लाइट कर लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत लोग ये कहते हैं कि मैक में बहुत हार्ड प्रेस करना पड़ता है, बट उसको आप लाइट कर लेना ताकि थोड़ा हाथ को आराम रहे, क्योंकि दिन भर में 100 बार भी टैप, 100 के 1000 बार टैप करना पड़ेगा तो हाथ दर्द ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और खत्म ही है मिशन कंट्रोल, लाइफ सबमिशन, सो कीप इट ऑन फिंगर टिप्स। एक दो चीज भाई देखो, विंडोज मैनेजमेंट मैक का विंडोज से अच्छा नहीं है, जो बात सच है वो सच है। अगर 2 4 5 विंडोज फैल जाएगा ना तो मैक पे मैनेज करते परेशान हो जाओगे। विंडोज में आसान है, तुम साइड में स्नैप कर दो, इधर स्नैप कर दो, इधर स्नैप कर दो। मैक इतना इजी नहीं देता है, तो आपको मैक को मैक की तरह डील करना पड़ता है। डील करने का तरीका क्या है, आप वर्चुअल डेस्कटॉप एटलीस्ट 4 बनाकर चलो। हाउ वुड यू डू दैट? पहले आप 3 फिंगर्स अप करो और ऊपर जाके देख रहे होगे डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, डेस्कटॉप 4, आप 4 बना के चलो और अपने अंदर ये डेडिकेशन रखो कि हम 4 डेस्कटॉप को 4 डिफरेंट ऐप के लिए यूज करेंगे ताकि हम उसको कभी भी स्विच कर सके। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डेस्कटॉप आपका स्लैक के लिए हो जाएगा, सेकंड डेस्कटॉप आपका ब्राउजर के लिए हो जाएगा, थर्ड डेस्कटॉप में भी आप चैट कर रहे हो उसके लिए हो जाएगा। अब क्योंकि इतने सारे डेस्कटॉप है तो आप स्विच करने के लिए ये कर सकते हो कि 3 फिंगर से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो।
बट जैसे ही 4-5 विंडोज हो जाएंगे तब आपके लिए ये बहुत टेडियस जेस्चर हो जाएगा। तब व्हाट विल डू, आप कंट्रोल यूज करोगे, कंट्रोल एंड विथ नंबर ऑफ कौन सा डेस्कटॉप पे आपको जाना है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये सफारी का प्राइवेट ब्राउजिंग का विंडो, अगर हम इसे सीधे 4 पे भेज दे, देख रहे होगे 4 पे हम ड्रॉप कर दे तो होगा क्या, अगर हमको 4 पे जाना है तो अगर ऐसे जाएंगे तो ऐसे 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 अब पहुंचे, ठीक है। अब हमें 1 पे जाना है तो टच पैड के हेल्प से फिर से ऐसे 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 करना होगा, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। आप इस जगह नेविगेट करना, सेटिंग्स, कीबोर्ड शॉर्टकट, मिशन कंट्रोल, और उसमें स्विच डेस्कटॉप का शॉर्टकट है, उस पर टिक कर लेना। उससे क्या फायदा होगा, कंट्रोल देन 4 सिंगल क्लिक, कंट्रोल 1 सिंगल क्लिक, ठीक है। ये 2 चीज फॉर श्योर इनेबल कर लेना, ठीक है। और टच पैड तो थोड़ा बहुत जेस्चर के लिए, जैसे कई बार याद नहीं रहता है कि कहाँ पे था, तो यू कैन ऑलवेज डू दिस, ठीक है। और यू कैन ऑलवेज डू दिस एज वेल, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज बहुत अच्छा शॉर्टकट था, नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। जैसे आप फोन में ऊपर से स्वाइप करते हो 2 फिंगर और आप टच पैड के साइड से आप ऐसे स्वाइप कर देना, you will get your notification center. Currently there are no recent notification, just like this, ऐसे। Nice. और this is it from my side. कुछ डाउट या फिर कुछ ऐसा कि विंडोज में हम ऐसा करते थे, मैक पे कैसे करेंगे, ऐसा कोई डाउट है तो पूछो। अगर कुछ ऐसा लगा कि अभी तक हम नहीं बताए, उस चीज को कवर नहीं किया, जैसे ऑल टैब करते हैं, हाँ, उसके अंदर की लाइक 5-6 विंडोज खोल रखी है हमारी विद इन सेम डेस्कटॉप, ऑल टैब करके फिर ऑल्ट आउट प्रेस करते हैं तो उस हिसाब से हम नेविगेट कर सकते हैं विद इन डिफरेंट विंडोज, हाँ, विद इन अ सेम डेस्कटॉप। तो वो इसमें कैसे होगा? देखो ऑल टैब मैक पे सपोर्टेड है, ठीक है। अच्छा। लेकिन उस पे कैच है, कैच ये है कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास सफारी के 2 विंडोज है, हाँ। एक सफारी का प्राइवेट विंडो और एक है सफारी का नॉर्मल विंडो। क्रोम के साथ भी होता है कि भाई क्रोम के 3-4 विंडो या इनकॉग्निटो टैब खोले हुए हो या कुछ ऐसा। तो ऑल टैब के साथ कैच ये है कि ये तुम्हें दिखाएगा कि सफारी सिर्फ एक ही टाइम्स खुला है, अच्छा, ठीक है। और इसी का वर्क अराउंड हम दिए कि आप उसे ऐप एक्सपोज ऑन कर लो, कि अगर सफारी का 2 टैब खुला हुआ तो यू कैन ऑलवेज ड्रैग डाउन और आपको दिखेगा कि सफारी की ये 2 चीजें हैं। कमांड टैब से होगा इसके अंदर? कमांड टैब, यस, कमांड टैब जो रेगुलर चीज है जो कंट्रोल करते था वो कमांड पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। एक चीज और शेयर करेंगे, हम शायद अभी भूल गए क्या शेयर करने वाले थे, हाँ, कि अगर आप जैसे स्नैप वाला जो है, जो विंडोज में स्नैप का सपोर्ट है कि आप साइड में ले आओगे तो ऐसे स्नैप करने का ऑप्शन देगा। अगर ज्यादा साइड ले आओगे तो वो आपको ये डेस्कटॉप चेंज करने का भी ऑप्शन देगा, जैसे देख रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल हम इसे चाहते हैं कि डेस्कटॉप 2 पे मूव कर दे, व्हाट आई कैन डू, अगर इसको हम तो 2 मिनट के लिए रुके रहेंगे तो देखो ये डेस्कटॉप 2, 3, 4 ऐसे मूव करने का ऑप्शन दे रहा है। जहां रिलीज कर देंगे वहां आगे हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको फिर से डेस्कटॉप 1 लेके चलते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जब हम उसे मूव कर रहे हैं तो आई गेस वो ऑप्शन वर्ड, हाँ, ऑप्शन जैसे ही दबाएंगे हम लोग, देखो ये टाइलिंग के लिए डायरेक्ट आ जाता है। तो ये एक एडवांटेज है कि कम से कम मूवमेंट में आप उसको टाइल करा लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें फटाक से यहाँ पे टाइल करना है, ऑप्शन, ठीक है। होवर करने पे वो आपको दिखाएगा कि कहाँ पे आपको टाइल कराना है, ये सब जो विंडोज में भी 11 में आ चुका है ये फीचर, ठीक है। और हाँ, एक फीचर और ऐड करेंगे जिसको कहते हैं स्टेज मैनेजर। स्टेज मैनेजर क्या है, ये इसके लिए जब एप्पल इवेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बेसिकली क्या है कि कई बार हम चाहते हैं ना कि किसी एक एप्लीकेशन को पूरा डेडिकेशन दे, बाकी सारी एप्लीकेशन साइड में बैठी रहे। लिनक्स में इसको मोनोकल मोड कहते हैं। तो उसके लिए पहले तुमको स्टेज मैनेजर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेज मैनेजर यू हैव टू ऑन, ठीक है। स्टेज मैनेजर देखो ये क्या है, ये बेसिकली मोनोकॉल मोड है। अगर इसको हम टर्न ऑन करते हैं तो देखो जो एप्लीकेशन सेंटर पे होगा वो डेडिकेटेड होगा, बाकी सारी एप्लीकेशन साइड में बैठी रहेंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइंडर पे क्लिक करता हूँ तो वो चला जाएगा साइड में और आप इस पे डेडिकेटेडली काम कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट द थिंग जो हम यूज करते हैं, बट ये एक फीचर है, अगर आपको यूज केस लगे तो यू कैन ऑलवेज ऑन दैट। और हाँ, स्टेज मैनेजर के लिए आप एक कंट्रोल सेंटर में शॉर्टकट भी रख सकते हो, जब आपको मन करे ऑन कर लेना, जब मन करे ऑफ कर लेना,
जैसे विंडोज लॉक करते हैं उसके अंदर विंडोज एल करके, तो अगर हमें कहीं जाना है और चाहिए कि मेरे को कोई इसमें बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हों लेकिन मतलब बिना शटर गिराए मैं इसको ऑफ करना चाहूँ तो कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल ऑप्शन है। देखो आपको लॉक स्क्रीन का यहाँ पे ऑप्शन देता है, इसके लिए शॉर्टकट भी मेंशन्ड है। कमांड नहीं, कमांड तो ये हो गया, दिस इज कंट्रोल कमांड क्यू। ओके ठीक है। बट अगर ज्यादा, हाँ आप वो अपने टच आईडी को भी प्रेस करोगे तो सिस्टम लॉक हो जाएगा, दैट्स आल्सो गुड थिंग। आपको इतना शॉर्टकट भी याद करने की जरूरत नहीं है, प्रेस करना है, यू लिटरली हैव टू प्रेस दैट। हाँ ठीक है, ये ज्यादा इजी है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि वो आपको सिस्टम में जो बैकग्राउंड टास्क है वो चलते रहे, देन यू हैव टू इंस्टॉल अ सेपरेट एप्लीकेशन जिसको कहते हैं कैफे, जो आपके सीपीयू को एक्टिव रखेगा ताकि जो टास्क है वो चलते रहे। नहीं तो आप लॉक करोगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर मैक आपका स्लीप मोड में चला जाएगा। और स्लीप मोड में चला जाएगा मतलब वो वाईफाई बंद कर देगा, बेसिकली सारी चीजों का कैश बना के स्टोर कर लेगा और वो डाउन मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा एडिशनली। और कोई डाउट ऐसा कुछ? फिलहाल तो नहीं है, जैसे से यूज़ करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 सेटिंग्स थे, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट अगर यूज़ करोगे तो टेडियस हो जाएगा जैसे ही आप उस पर काम चालू करोगे। फंडामेंटल्स अच्छे रखो, बाकी सीखो, मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।